अस्सलाम वालेकुम जी, जेके पॉइंट से जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जहां पर आज इंपॉर्टेंट केस की समाअत हुई है और अब तक की जो समाअत सामने आई है, उसके जो रिमार्क्स सामने आए हैं अतर मिनल्ला साहब के, उससे बज़ाहिर लग रहा है कि अब तक के रिमार्क से इमरान खान पीटीआई के लिए अच्छी खबर यहाँ से आ सकती है। समाअत में क्या कुछ हुआ और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलने जा रही हैं। यहाँ पर इस वक्त ख़वातीन भी पहुँच चुकी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी तादाद में, और नईम पंजोदा साहब जो कि स्पेशली बाहर इस वक्त आए हैं हमारे लिए आपको अपडेट करने के लिए कि कमरे अदालत में क्या कुछ हुआ। नईम पंजोदा साहब बताइएगा, आप कमरे अदालत में मौजूद थे, क्या कुछ हुआ, क्या पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलने जा रही हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक था जो छीना गया। अदालत ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि आप जिस एक पार्टी को अवाम ने मैंडेट ही नहीं दिया, जो जिस हद तक मैंडेट मिला उस हद तक उन्हें सीटें मिल गईं, लेकिन जो एक्सेस सीटें दी गई जो उनको मैंडेट ही नहीं दिया गया, और जिस पार्टी को दिया गया मैंडेट उसका हक है, तो जिस पार्टी को मैंडेट ही नहीं है उसको कैसे सीटें दी जाती हैं? ये अतर मिनल्ला साहब ने रिमार्क्स दिए। जी, अदालत ने रिमार्क्स दिए और अभी इलेक्शन कमीशन को बिमा रिकॉर्ड अदालत ने बुला लिया है और 11:30 बजे दोबारा समाअत होगी। और इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से केस स्टार्ट हुआ है कि ये सीटें हमारा हक है और हमें मिलना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें तो हमारी जमात, आप ये कहते थे ना कि इनकी जमात की कोई जो है वो बतौर सियासी जमात जो है वो पार्लियामेंट में नहीं है, लेकिन इस वक्त जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है वो सीटें जीत के आई है, 2 सीटें जीती हैं, तो लिहाजा अब हमारी पोजीशन और हो गई है। और उस वक्त भी जिन पार्टियों ने ये कहते थे ना कि पीटीआई ने सीटें जो है वो अपनी लिस्ट नहीं जमा करवाई, तो मुझे ये बता दें कि जिस पार्टी को सीटें दी गई हैं, क्या उन्होंने लिस्ट जमा करवाई थी? जो नई एडिशनल लिस्ट क्यों मंगवाई गई है? क्यों मंगवा के उनको एडिशनल लिस्ट मंगवा के उनको सीटें रेवड़ियों की तरह बांटी गई हैं? तो ये हमारा हक था। हमारी जो ख़वातीन हैं यहाँ पर आई हुई हैं, हमारी जो सदर हैं ख़वातीन विंग की वो भी मौजूद हैं यहाँ पर, और हम ऊपर मुशावरत अभी हमारी जारी है। मैं सिर्फ आपको अपडेट देने के लिए यहाँ पर नीचे आया हूँ और इंशाअल्लाह ताला 11:30 बजे समाअत होगी। अदालत का जो अंदाज़ है, अदालत जिस तरह से रिमार्क्स दे रही है, अदालत जिन नुकात पे देख रही है, अदालत जो चीज़ें बोल रही है, अदालत के जो रिमार्क्स है वो बड़े अहम हैं, क्योंकि अदालत ने आते ही ये सवाल जो अहम उठाया है ना, वो ये है कि आपके पास मैंडेट ही नहीं हो तो आप वो सीटें कैसे ले सकते हैं? क्योंकि देखें, मैं इसको सादा सी आपको समझ सिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर जो कोई जमात है, पीपल्स पार्टी है, उसने 50 सीटें जीती हैं, तो उस 50 सीटों के हिसाब से उसको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। अब 50 सीटों के हिसाब से उसे मखसूस नशिस्तें मिल गई। अब उसके अलावा पीटीआई है, उसने फॉर एग्ज़ाम्पल 100 सीटें जीती हैं, तो 100 सीटों के हिसाब से मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलेंगी, लेकिन बजाय पीटीआई को वो 100 सीटों के हिसाब से मखसूस नशिस्तें देने के, वो दूसरी जमातों में बांट दी गई, क्योंकि वो डील करके आए हुए थे। तो डील करके जो आता है उसके लिए फिर ना आइन है। देखें, आइन की इंटरप्रिटेशन अगर आपने करनी है तो नून लीग के हक़ में या दूसरी जमातों के हक़ में करनी है। यहाँ पर नवाज शरीफ को 5 साल उसकी वो मुद्दत करने के लिए, उसको अहल करार देने के लिए आपने अपने मुताबिक तशरीह कर ली और ये कह दिया जी कि इलेक्शन एक्ट के अंदर जो है वो तरामीम हो गई हैं, तो लिहाजा 5 साल नाअहली बनती है, ये इलेक्शन में जाएँ। और दूसरी तरफ इमरान खान की नाअहली वाली दरख्वास्त अभी पेंडिंग है। अच्छा, नईम पंजोदा साहब, आपने कहा कि अब तक के जो रिमार्क्स आ रहे हैं उससे बज़ाहिर लग रहा है कि चीज़ें आपके हक़ में आ सकती हैं, तो क्या फेवर मिल सकती है? जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला है, क्या उसको सेट असाइड भी किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन अब देखते हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये केस जो है 5 मेंबर बेंच होने का, ये 4 मेंबर बेंच होने का, तो इस वक्त 3 मेंबर बेंच जो है वो समाअत कर रहा है। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो आगे अदालत जब बेंच कंस्टिट्यूट करती है तो उसके बाद फैसला क्या देती है। लेकिन जो रिमार्क्स हैं वो इसमें बड़े अहम है। जो अदालत ये कह रही है कि जिस को अवाम ने मैंडेट दिया है उसका डेफिनेटली हक है। तो इस फैसले के असरात क्या होंगे? स्पेशली हुकूमत 2 तिहाई अक्सरियत से महरूम हो जाएगी, इसके अलावा क्या असरात हो सकते हैं मौजूदा हुकूमत के लिए? जी, इस जो हुकूमत, जो सो कॉल्ड हुकूमत बनी है, असरात ये हो सकते हैं जो काजी फायज़ ईसा साहब हैं, जिनको एक्सटेंशन देने के हवाले से या वो तरमीम आइन के अंदर करने के हवाले से
जो खबरें चल रही थी और आज़म नज़ीर तारड़ ने उसके ऊपर ये कहा है कि कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि ये होनी चाहिए और अगर मेरे पास मामला आया तो फिर मैं उस हिसाब से टेकअप करूँगा। तो ये चीज़ जो है जब अगर मखसूस नशिस्तें हमें मिल जाती हैं तो फिर वो आइनी तरमीम नहीं कर सकेंगे, उनकी तादाद जो है वो कम हो जाएगी और फिर ये जो जुल्म जबर इस अदालत में बैठ के काजी फायज़ साहब ने पूरे मुल्क में उसकी वो क्या कहते हैं निगरानी या सरपरस्ती की है, जिसके ऊपर उन्होंने बिल्कुल अपनी आँख कान हर चीज़ जो है वो बंद रखी है कि बिल्कुल कुछ हो ही नहीं रहा। तो ये सूरत हाल फिर चेंज होगी कि फिर उनको एक्सटेंशन या जो वो कह रहे थे कि 3 साल मुद्दत जो है वो हो जाएगी या 68 ईयर रिटायरमेंट हो जाएगी, बेसिकली फ़र्द वाहिद को एक्सटेंशन देने के लिए कि वो के ऊपर रहें और फिर जो लाकानूनीत की गई है उसके ऊपर जो है वो सारा सिलसिला मज़ीद जारी रहे। 6 जजेस इस वक्त इंसाफ के लिए यहाँ खड़े हैं, पूरी कौम खड़ी है, उनसे इंसाफ नहीं दिया जा रहा और उनकी एक्सटेंशन जो है हम किसी सूरत मंजूर नहीं करते। इसीलिए आज यहाँ पर हम खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि जिसका हक़ है उसको दिया जाए ताकि जो कोई गैर कानूनी मज़ीद जो काम है वो रुक सके। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, आज का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ आज का दिन बल्कि आज ये हफ्ता जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस तनाजुर में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वक्त कमर कस ली है। अब से कुछ लम्हों बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर ट्रस्ट केस में जो ज़मानत है इमरान खान के हवाले से केस है उसकी समाअत भी होगी, उसके बाद साइफर केस की समाअत भी आज ही है। इसके साथ साथ KPK हाउस में भी आज विफाकी काबीना का इजलास होने जा रहा है, यानी आज खबरों से भरपूर दिन होगा जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़रें इस वक्त अदालतों पर है, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि हाई कोर्ट पर भी है। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि 8 मई के हवाले से भी इस्लामाबाद में एक बहुत बड़े कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है जिसमें तमाम तर पार्टीज़ के जो अपोजिशन अलायंस बना है उसके रहनुमा शिरकत करेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वक्त गेयर अप कर लिया है और भरपूर इस वक्त ज़ोर आजमाई की जा रही है। तो इस हवाले से हम यहाँ पर मौजूद हैं। नईम पंजोता साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आप स्पेशली हमारे लिए आए। तो हम यहाँ पे अपडेट्स आपको देते रहेंगे। अब हमारी कोशिश होगी कि हर तरफ से जहाँ जहाँ से अपडेट्स मिलें हम बर वक्त आप तक पहुँचाएँ और इस हवाले से हमारी टीम्स मौजूद है, हम मौजूद हैं, आपको अल्लम्हा बलम्हा गाहे बगाहे डिटेल्स अपडेट्स देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, क्योंकि इस वक्त 11:30 बजने वाले हैं और कुछ ही लम्हों में दोबारा से ये केस शुरू होगा और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के जो हुकाम हैं उनको तलब किया गया है वो यहाँ पर पेश होंगे। अब देखते हैं कि वो यहाँ पर क्या जवाब जमा कराते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से दलाइल दे दिए गए हैं, अपना मुद्दा अदालत के सामने रख दिया गया है। इसके साथ साथ अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, मैं आपको यहाँ पर मनाजिर भी दिखाता हूँ जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, ये वो ख़वातीन हैं जो कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से आज यहाँ पर केस है उस हवाले से तमाम तर आई हुई हैं, विक्ट्री का निशान बना रही है और इनका मुतालबा है कि इनके जो महरूम रखा गया है मखसूस नशिस्तों से वो इनको दी जाए। तो यहाँ पर इंतज़ार कर रही हैं, अब से कुछ लम्हों बाद ये केस शुरू होगा। जी, 8 बजे से हम इधर आए हुए हैं अपना हक लेने के लिए। अगर हमें सीटें ना मिली तो 52% खवातीन जो है वो सियासत में पूरे कहाँ से आए आप लोग? जी, तो ये आपने सुना, ये पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर आए हुए हैं। इस हवाले से हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। जहांगीर खान को फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।